एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। और ये चैप्टर मैं अपने चैनल पे करा चुका हूँ इसको, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो हूँ इसके 20 एमसीक्यूज़ लाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, तो 20 एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ऊपर से मैंने जो है वीडियोस भी कराई हैं, तो आप थोड़ा बहुत वो पढ़िए, थोड़ा या एमसीक्यूज़ देखिए, तो चैप्टर आपका पूरा जो है कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और कल से मैं आपको जो हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बहुत डिमांडेड है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कराओ, तो मैं इसको कल से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो कल से जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के एमसीक्यूज़ वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप जो हो सब्सक्राइब ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए सभी को, ठीक है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो बोलता है कि रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कंटेन्स लिंक्ड टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। देखो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचें। अगर किसी ग्रुप से जुड़े तो उस ग्रुप से अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो सबसे पहले देखो कि रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स बोलते किनको हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आता है वो सबसे आता है इथाइल एसीटो एसीटेट या फिर एसीटो एसिटिक एस्टर। तो यहाँ पर देखो, ये मैं अगर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखो इसको रिएक्टिव मिथाइलिन बोल क्यों रहे हैं, उसका रीज़न देखो। अगर मैं ये जो मेरे पास बीच वाला जिसको मैं ब्लैक से सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो इसको आप बोलते हो क्या, CH2 को हम बोलते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलिन। अब देखो यहाँ पर कि ये रिएक्टिव क्यों है, मिथाइलिन तो इसको बोलते हैं, लेकिन जो ये रिएक्टिव वर्ड यहाँ पे लगाया है, ये रिएक्टिव क्यों लगाया गया है। रीज़न इज दैट कि देखो इस ग्रुप में देखो जो ये कीटोन वाला ग्रुप है, यहाँ पर एक पाई है एक सिग्मा है, तो पाई बॉन्ड ना ऊपर शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन की तरफ क्यों शिफ्ट होता है, रीज़न इज दैट कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है, तो पाई बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। अब होगा क्या कि ये जो कार्बन है मेरा जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस पे। तो ये क्या करेगा, अब अपने अगल बगल जो भी कार्बन है उनसे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा और अपने इस प्लस चार्ज को वैनिश या फिर इसको गायब करना शुरू कर देगा। तो उससे होगा क्या कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम है अगल बगल वाले, उन पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब ये कार्बन पॉजिटिव होगा तो अब ये कार्बन क्या करेगा, जो ये पॉजिटिव हुआ ये क्या करेगा, इसके पास जो हाइड्रोजन है ना, ये दो CH2, इनको लेके निकल लेगा। तो सिंस क्या हो रहा है कि जो ये CH2 ग्रुप है ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, CO यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप CO को बोल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से अटैच है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये मिथाइलिन यानी CH2 है ये क्या होता है, आपका रिएक्टिव होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो तो इसका क्या होगा, देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल बनाया, तो रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कंटेन्स लिंक टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन सा होता है, देखो ये CH2 बीच में था, यहाँ भी CO था, यहाँ पर भी CO था। तो जो ये मिथाइलिन ग्रुप है ये किन किन से घिरा है, दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से घिरा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, कौन घिरा रहता है, दो घिरा रहता है दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से, आंसर इज मिथाइलिन, राइट। और ये 2005 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट अभी किसको बोलते हैं बनाते हैं, इज एग्जाम्पल ऑफ, ये 2011 का क्वेश्चन है। तो देखो इथाइल एसीटो एसीटेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैं बना देता हूँ, अभी बनाया मैंने जस्ट। ये होता है आपका CH3
सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, C2H5, ठीक है, C2H5, ठीक है। तो ये जो इसको क्या बोल रहे हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट। देखो इतने को तो आप इथाइल बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे C2H5 इथाइल, और ये बचा हुआ रेस्ट क्या है, एसीटो एसीटेट, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, इथाइल एसीटो एसीटेट। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, दो CO ग्रुप है, ठीक है, एक CH2 ग्रुप है, क्लियर है। तो ये पूछना क्या चाह रहा है कि ये किस तरह का, किसका एग्जाम्पल है, ये इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे ध्यान दो कि देखो अगर मैं इसको क्या मानूं, इसको मैं, अगर मैं इसको अल्फा मानूं, देखो ये क्या है, इसको चलो फंक्शनल ग्रुप मानो, ये वाला CO को फंक्शनल ग्रुप मानो। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन यानी ये होगा आपका अल्फा कार्बन, और ये होगा आपका बीटा कार्बन। सिमिलरली अगर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप मानूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी होगा अल्फा और ये होगा बीटा। तो बीटा पे दो CO लगे हैं, बीटा कार्बन पे दो CO ग्रुप लगे हैं बीटा पे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बीटा कीटो एस्टर। CO को हम क्या बोलते हैं, कीटो, और O C2H5 को हम एस्टर बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। द मिथाइलिन हाइड्रोजन्स ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स आर, क्या क्या होते हैं, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। रीजन इज दैट कि जो CH2 है वो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो हाइड्रोजन क्या होंगे, H+ जल्दी निकलेंगे, तो एसिडिक हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एसीटोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटो एसिटिक एस्टर व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड विद, ठीक है। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे किसके साथ, व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड विद डैश, डैश में आपको बताना है कि क्या आएगा, किसके साथ हम एसीटो एसिटिक एस्टर को हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देना है आपको। तो देखो एसीटो एसिटिक एस्टर होता क्या है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखो अभी मैंने बार बार बना रहा हूँ, मैं दोबारा से बना देता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, O C2H5, ठीक है। तो ये तो होता है एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आप इसको, ठीक है, अगर आप इस एसीटो एसिटिक एस्टर को किसके साथ ट्रीट करो, अगर आप इसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करो, डाइल्यूट HCl होता है हमारा, डाइल्यूट HCl होता है जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो, इसके साथ ट्रीट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसीटोन। एसीटोन होता है ये CH3 CO CH3, ठीक है जी, आपको मिलेगा एसीटोन, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है तो क्या होगा इसका आंसर, डाइल्यूट एच डाइल्यूट HCl, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो डाइल्यूट HCl, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ कार्बन अनायन बाय ट्रीटिंग विद, कार्बन अनायन होता है कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन आयन इसको बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, जब भी मैं कोई जैसे ऐसे मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगाओ, ये मिथाइलिन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। अब क्या करोगे, देखो ये हाइड्रोजन जो है ना, बेस का काम क्या होता है, बेस ले लो कोई भी NaOH COH, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन का काम करता है। तो प्रोटॉन मतलब होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव। तो जब ये H पॉजिटिव लेके जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा इस बेस की मदद से। तो अपना हाइड्रोजन जो अपना नेगेटिव चार्ज इसी कार्बन को देके जाएगा, तो किसके साथ ट्रीट कराओगे कि कार्बन आयन बने, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बने, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H को लेके जाता है, CH2 जो ये होता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके निकलता है,
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर इज डन विद। देखो जो एसिड हाइड्रोलिसिस है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर का, वो आपका किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। और यहाँ पर होता क्या है, ध्यान देखो कैसे इसका क्या क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है। देखो जो ये एसिटो एसिटिक एस्टर है, यही तो है एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, थोड़ा एसिटो एसिटिक एस्टर, ये होता है आपका एसिटो एसिटिक। अब होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो मैं इसको एक्वस NaOH के साथ क्या करूँगा, इसको ट्रीट कराऊंगा, ठीक है, रिएक्शन कराऊंगा, सॉरी एक्वस नहीं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग, OH माइनस ज़्यादा होंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब इसको ट्रीट कराऊंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर तीन प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। एक तो मेरे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, दूसरा मेरे पास बनता है अगेन एक कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये ज़्यादा कार्बन वाला होगा RCH2COOH, ठीक है, और प्लस एक और बनता है मेरे पास अल्कोहल ETOH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, कंसंट्रेटेड NaOH। देखो कंसंट्रेटेड ऑप्शन तो ए हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह आपको कॉन्सेंट्रेटेड KOH भी मिल सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ध्यान रहे दोनों ही एक ही काम करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर इज डन विद। तो ध्यान रहे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस हम करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो वही है सिंपल, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से होती है CH3 मैं थोड़ा ब्रश कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो ये हाइड्रोलिसिस है ये इस तरह से होती है। देखो सबसे पहले तो मैं इसको लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ध्यान रहे मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते थे ना, CH2 होता था ना, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप लगाया है, ठीक है, और OC2H5 मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका क्या करना है हमको, इसका हमको क्या करना है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस जो है वो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट HCl। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जब आप इसे डाइल्यूट HCl के साथ डालोगे, ट्रीट करोगे, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो दो तरह की हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एक तो हमें मिलेगा कीटोन, क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा CH2R, ठीक है, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा CH3C2H5, CO2 भी मिलेगा आपको, प्लस आपको मिलेगा ETOH यानी अल्कोहल मिलेगा आपको। क्लियर है, तो ये होता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर होगा इसका, डाइल्यूट HCl, ऑप्शन बी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द कंपाउंड, यहाँ पे थोड़ा छूट गया, यहाँ पे प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है, नेम द प्रोडक्ट, नेम द प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख लेना, फाउंड बाय कंडेंसिंग ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर विद एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर विद एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो मिलता है आपको वो मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है क्या, क्रोटोनिक एसिड, आंसर इज क्रोटोनिक एसिड। अब देखो इसकी रिएक्शन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे आना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसा होता है, देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, नेम द एसिड फाउंड बाय कंडेंसिंग ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर विद एसिटाल्डिहाइड। ये देखो ये क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर ही तो है।
तो ये CH3CHO को आप एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं। इसको जब आप ट्रीट करोगे किसके साथ, एसिटल एल्डिहाइड को एसिटो एसिटिक एस्टर, ये एसिटो एसिटिक एस्टर है, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। कैसे मिला होगा ये, देखो ये वाला तो सेम है, देखो CH3, ये वाला CH3 सेम है। यहाँ पर हुआ क्या है कि इस कार्बन पे दो COOC2H5 COOC2H5 जोड़ेंगे, क्लियर है। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको देखो, जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है ना तो आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ध्यान रखो ये बात, ये लर्निंग पॉइंट है कि जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें एसिड मिलता है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है जी। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, OC2H5 जो है आपका क्या देंगे, H दे देंगे। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस H बन जाएगा। ये दो ऑक्सीजन ऐसी रहेंगे यहाँ पे COO, और यहाँ से वाटर की हेल्प से H मिलेगा। फिर जब आप क्या करोगे, इन कार्बोक्सिलिक एसिड का हीट करोगे इसको, देखो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो वहाँ पे वर्ड आता है एक डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 बाहर होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। जब भी -CO2 का मतलब यही है, CO2 का बाहर निकलना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। इसको क्या बोलते हैं आप, क्रोटोनिक एसिड, और आप इसको दूसरा नाम भी देते हो मिथाइल एक्राइलिक एसिड। ये है ना मिथाइल, इतने इतने को आप एक्राइलिक बोलते हो और इसको आप एसिड बोलते हो, तो मिथाइल एक्राइलिक एसिड, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, मिथाइल एक्राइलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर बाय कंडेंसेशन विद, मतलब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3CO एसिटल एल्डिहाइड। देखो किस तरह से पूछे हुए हैं, यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल, ठीक है। अभी पीछे जस्ट देख लेना वीडियो, अभी मैंने जस्ट पीछे रिमाइंड करो, वहाँ पे जो सॉल्यूशन नंबर 8 कराया वहाँ पे हमने यही लिया है, ठीक है। एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ हमने एसिटल एल्डिहाइड लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिनामिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर बाय रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन करने के लिए सिनामिक एसिड। देखो सिनामिक एसिड अभी हम इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर बाय रिएक्शन विद, तो आओ इसका भी हम आंसर देखते हैं, थोड़ा बड़ी रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर है, ध्यान से समझना इसको। हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे, इसको आप बोलते हो बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे होता है, इस तरह से, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, CHO सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, क्योंकि CHO क्लियर नहीं आ रहा है, ये है CHO, ठीक है, इसको आप बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ये आपको ऑप्शन में दिखा भी होगा क्वेश्चन नंबर 10 के। तो जब आप बेंजल्डिहाइड को एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको हमेशा, जैसे यहाँ पर अभी हुआ था C6H5 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे COOC2H5 COOC2H5 मिलेगा। अब मैंने क्या बोला, जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर का, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी ये सेम है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो वापस से CO2 निकलेगा, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल, इतने इतने को बोलेंगे एक्राइलिक, और इसको बोलेंगे एसिड, फिनाइल एक्राइलिक एसिड। और इसी C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH को आप बोलते हो सिनामिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिनामिक एसिड। तो अब बताओ कि कौन सा, क्या चीज़ हम रिएक्शन करवाते हैं, किस चीज़ की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे, किस चीज़ की, कौन कौन सा चीज़ है जो रिएक्शन करवाते हैं हम, बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी। तो किसकी रिएक्शन कराई हमने यहाँ पे, C6H5CHO की, ठीक है। तो देखते हैं इसको ऑप्शन में, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में C6H5CHO है क्या, ऑप्शन सी में।
क्लियर है जी। अब है जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वो है एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, यहाँ पे एस्टर भी मेंशन कर लेना, थोड़ा लिखते हुए मेरे से मिस्टेक हो गई। एसिटो एसिटिक एस्टर ऑन कंडेंसिंग विद फिनाइल हाइड्रोजन। देखो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, अब इसको भी मेरे को आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर, और इसको आप क्या बोलते हो, फिनाइल हाइड्रोजन। देखो फिनाइल किसको बोल रहे हैं, ये C6H5 को आप क्या बोल रहे हैं, फिनाइल बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे डिटेल नहीं करा सकता आपको, ठीक है, डिटेल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इतना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये है, यहाँ पर NH2, इतना इतना जो ग्रुप होता है ना, इसको आप हाइड्रोजन बोलते हो। क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बोलते हो। तो जब आप एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं तो वहाँ से वाटर बाहर होता है। वाटर बाहर होता है तो आपको क्या मिलता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड N CH2 COO C2H5। अब यहाँ से देखो, ध्यान से समझना, यहाँ से जो है, यहाँ से ये चीज़ जो है ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलता है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ से जो है H2 बाहर निकलता है, यहाँ से जो है H2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस कार्बन के कौन जुड़ेगा, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, जहाँ से H2 निकला, तो देखो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। फिर N, ये वाला जो N है ये आया, इस पे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो आया। फिर ये क्या है, यहाँ पे एक C6H5 इस N से जुड़ा हुआ, तो C6H5 यहाँ पर आ गया है। फिर क्या होता है कि यहाँ से जो है, ये जो हमारे पास बना, यहाँ से अल्कोहल बाहर होता है, C2H5OH जो है यहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो कहाँ से, C2H5 यहाँ से निकलता है, और एक ऑक्सीजन और वाटर यहाँ से निकलते हैं, ये अल्कोहल बन के बाहर निकल जाता है, ये पूरा मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये अल्कोहल बन के बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलता है CH3C डबल बॉन्ड N CH2CO N C6H5। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, एंटी पायरीन बोलते हैं। रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का एंटी पायरीन, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एसिटो एसिटिक एस्टर, फिर से मैं यहाँ पे एस्टर लिखना भूल गया, एसिटो एसिटिक एस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ इथाइल एसीटेट ऑफ सोडियम मेटल एंड इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, द रिएक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, द रिएक्शन इज कॉल्ड, मैं इसको करा चुका हूँ आपको, जब मैंने ये चैप्टर शुरू करा था, शायद आपको पता भी हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। इसकी मैकेनिज्म मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस करी है, आप वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो आई थिंक 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट कराया है। तो देखो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, हम 2 मोल्स लेते हैं, किसके, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट ये होता है आपका CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है, O, ये होता है यहाँ पे C2H5, इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट। इसके 2 मोल्स लेते हैं, और इसको सोडियम मेटल के साथ या फिर C2H5ONA इसके साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इथेनॉल भी हम यहाँ पर लेते हैं, और इथेनॉल की जगह हम कभी कभी यहाँ पे H3O+ भी लेते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। तो आपको क्या मिलता है, एसिटो एसिटिक एस्टर। ये क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन था हमारे पास, मैंने इसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाई है, आप देख सकते हैं वीडियो। तो ये आपका बनेगा एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13, कि when acetoacetic ester molecules are condensed in presence of iodine is the final product it is formed। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन बनता है, जब हम क्या करते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर को, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, आयोडीन के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है सक्सिनिक एसिड। क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड।
ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सक्सिनिक एसिड बनता है, वीडियो में मैंने कराया हुआ। देखो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH2 CH2 COOH, ठीक है, 2 COH लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे जब एसिटो एसिटिक एस्टर की, तो आपको सक्सिनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, व्हेन एसिटो एसिटिक एस्टर मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस्ड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और C2H5OH फॉलोड बाय रिएक्शन विद क्लोरोइथाइल एसीटेट, द फाइनल प्रोडक्ट इज, ठीक है, क्लोरोइथाइल एसीटेट द फाइनल प्रोडक्ट इज। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, सक्सिनिक एसिड ही मिलता है, ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये सब क्वेश्चन रिपीट होंगे, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए स्किप मत करा करो, पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, एसिटोएसिटिक एस्टर इज अ कीटो एस्टर बट reacts with FeCl3 solution and decolorizes color of bromine water because it exists in डैश फॉर्म ऑल्सो। यहाँ पे डैश में क्या आएगा, चार ऑप्शन में, वो आपको लिखना है। देखो एसिटो एसिटिक एस्टर जो है, ठीक है, कीटो एस्टर है। जो ये कीटो एस्टर है ना, ये है एसिटो एसिटिक एस्टर, ये है आपका ये है आपका एस्टर OC2H5, ठीक है। इसको जब आप FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर जो भी होता है टेस्ट ट्यूब में, वो डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। ब्रोमीन ब्लू कलर का होता है, ब्रोमीन वाटर शायद, तो वो क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर है, वो आपका एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है इनॉलिक फॉर्म। इनॉलिक फॉर्म में एग्जिस्ट, कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म मैंने पढ़ाया था, और अभी इसमें आएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इनॉल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आपको देखो क्वेश्चन नंबर 16 में है करा रखा है मैंने ये आपको, ठीक है। वैसे देखो ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर की मैंने यहाँ पे सिंथेटिक यूज़ लिखा रखा है कि हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर ये है ऑप्शन ए इसका होगा, प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्काइल। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर और C2H5ONA लेते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो यहाँ से जो है दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं ना, दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये बेस होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके निकल लेता है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर, और यहाँ से आपको मिलता है Na+, क्या मिलता है, Na+। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से जब हाइड्रोजन गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से आपको क्या मिल गया भाई, Na+ मिल गया, ठीक है। और ये यहाँ जाके बैठेगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे Na सेकंड में, ठीक है। बाकी ये इस तरफ सेम रहा। नेक्स्ट हमने क्या करा, जो ये बना, हमने इसको एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड Ri को बोलते हैं, एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, और वहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर जो है, ये जो है ना, ये टूटता आपका R+ I- में, ठीक है। तो सोडियम ने जो है I- के साथ रिएक्शन करके आपका NaI के फॉर्म में बाहर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, क्योंकि सोडियम तो मेटल है, तो वो तो Na+ के फॉर्म में बाहर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा आपका, ये R+। तो देखो यहाँ पे R जुड़ गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो एक अल्काइल ग्रुप लगाना, एक का मतलब क्या होता है, मोनो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोनो एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप लगाया, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्काइल ग्रुप। ये भी मैंने डिस्कस करा हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ ना आए तो वीडियो देखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। देखो एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि जो भी CO मॉलिक्यूल होता है, जो भी CO मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद वाले कार्बन को, जैसे मानो मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये है, ठीक है, ये CO मॉलिक्यूल है। तो जो भी CO मॉलिक्यूल होता है, CO मॉलिक्यूल, ये CO है, उसके बाद वाला जो कार्बन है, इस पूरे को सर्कल जो मैंने करा, इसके बाद वाला कार्बन यही है ना, इस कार्बन को बोलेंगे आप अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन,
वो क्या होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और ये अल्फा कार्बन के बाद होता है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए आपके बीटा हाइड्रोजन। तो कितने, देखो अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ दो मिल रहे हो, ऑप्शन ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा हुआ कि ये देखो अब यहाँ पर है डाई अल्काइल, यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन हटा दिए मिथाइल ग्रुप से, दो CH3 लगा दिए उसके बदले। इसकी रिएक्शन आपने KOH से कराई। ठीक है, तो आपको CH3COH मिलता है, एक डैश यहाँ पर डैश बता रखा है, और एक C2H5 मिलता है। तो इस डैश पर क्या आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन इज ये CH3CH3CHCOOH। ठीक है, ये भी मैंने कराया है। डाई मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यहाँ पे दो एल्काइल वाले कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेंगे। दो एल्काइल वाली जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे दो CH3 हैं तो प्रोडक्ट भी दो CH3 वाला ही होगा। इसको आसानी से आप कर सकते थे थोड़ा लॉजिक लगा के। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो इसकी इनॉल फॉर्म बताओ। कीटो फॉर्म, द इनॉल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इथाइल एसीटेट इज इनॉल, क्या इनॉल फॉर्म, देखो ये तो आपको कीटो फॉर्म दे रखी है इसकी। ठीक है, इसकी इनॉल फॉर्म बतानी है। इनॉल फॉर्म जहां पर क्या आ रहा हो, OH आ रहा हो और एक डबल बॉन्ड आ रहा हो। ठीक है, एक OH और एक डबल बॉन्ड आ रहा हो। तो ऐसा कौन सा है, देखो बी ऑप्शन में ढूंढो। यहाँ पर देखो एक OH आ रहा है, यहाँ पर एक OH आ रहा है और एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा ये, इनोफॉल। ये भी मैंने डिस्कस करा है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH8C डबल बॉन्ड हो, OAT HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, आपको ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। बताओ कौन सी रिएक्शन है। तो ये है आपका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी। तो दैट्स इट। शेयर जरूर करें और लाइक भी करें अगर आपको पसंद आए वीडियो। कल से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे। धन्यवाद।